थर्ड वर्ल्ड वॉर की आशंका। चाइना ने भारत के साथ बॉर्डर पर बड़ी संख्या में फौज तैनात करी। एक्सप्रेस यूके न्यूज एजेंसीज की सोर्स के मुताबिक चीन मई के शुरू से ही एलएसी पर बड़ी संख्या में सैनिक और जंग का सामान इकट्ठा कर रहा है। चीनी सैनिकों का रवैया दोनों देशों के बीच हुए 1993 के एक अहम दो तरफा समझौते के खिलाफ है, जिसमें दोनों पक्ष एलएसी से लगते बॉर्डर एरिया में अपने सैनिकों की संख्या कम से कम रखेंगे। इंडियन फॉरेन मिनिस्टर अनुराग श्रीवास्तव का कहना है कि चीन मई के शुरू से ही बॉर्डर पर हथियार और सैनिक इकट्ठा कर रहा है। मिस्टर अनुराग श्रीवास्तव ने यह दावा वीरवार को नई दिल्ली में एक ब्रीफिंग में किया। इन्होंने कहा, यह हमारे बीच चीन से हुए समझौते के खिलाफ है। अनुराग श्रीवास्तव का कहना है कि एक तरफ चीन कहता है कि वह लद्दाख में तनाव कम करने के लिए सहमति को मानेगा, सैनिकों की संख्या घटाएगा, उन्हें पीछे ले जाएगा, और इसके उलट वह बॉर्डर पर सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है। चीन की एक कोशिश दोनों देशों के बीच बने विश्वास भरे माहौल के लिए झटके की तरह है। उन्होंने कहा, चीन एक तरफा कार्रवाई करके एलएसी में बदलाव करना चाहता है। गलवान घाटी में उसके सैनिकों का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना, गलवान में जमे रहना और सैन्य तैयारी बढ़ाना। चीन की इस एक तरफा कार्रवाई को देखते हुए भारत को भी एलएसी के पास सैन्य तैयारी करनी पड़ रही है, जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच तनाव का माहौल बन रहा है। बीजिंग ने स्पैंगर टसो के इलाके में भी फौजें भेजी हैं। ताज़ा हुई झड़प लद्दाख हिमालय के गलवान घाटी में 15 जून को 20 लोगों की मौत हुई और चीन की तरफ एक अंदाजे के मुताबिक 43 लोग मारे गए थे। अभी तक चीन ने अपने मरने वाले लोगों की संख्या नहीं बताई है। अब ताज़ा खबर से पता चलता है कि चीन अपनी बनी पोजीशन को और ताकतवर कर रहा है। भारत उन्हें ऐसा करने से नहीं रोक रहा। नाथन रूसर, रिसर्चर एट द ऑस्ट्रेलिया स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ऑफ इंस्टीट्यूट हैं। उन्होंने अपने एक ट्वीट में कहा है कि चाइना की छोटी चौकी का साइज बहुत बढ़ गया है और भारत की फौजें इसको ख़त्म नहीं कर रही हैं। बीबीसी की लेटेस्ट सोर्स के मुताबिक चीन ने कहा है कि वो 20 मार्शल आर्ट ट्रेनर्स को अपनी फौजियों को ट्रेन करने के लिए तिब्बतन प्लेटियों पर भेज रहा है। इसकी कोई सरकारी वजह नहीं बताई गई, लेकिन चीनी बॉर्डर पर सैनिकों के साथ झड़पों में कम से कम 20 भारतीय सैनिकों के मरने के बाद ये खबर सामने आई है, जबकि चीन ने अपने मरने वाले फौजियों की कोई खबर नहीं जारी की। भारत का कहना है चीन के 76 फौजी जख्मी हुए हैं। हांगकांग मीडिया के मुताबिक 20 जून को चीनी आउटलेट्स फौज के नए मार्शल आर्ट्स ट्रेनर की खबर मिली है। स्टेट ब्रॉडकास्टर सीसीटीवी ने कहा है कि एनबो फाइट क्लब के 20 फाइटर तिब्बत की राजधानी लहासा में मौजूद होंगे। हालांकि चीनी मीडिया ने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी कि वो सरहद पर फौजियों को ट्रेन करेंगे। चीन और भारत दोनों 15 जून को हुई झड़प को लेकर एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इसकी सख्त आबो हवा और ऊंचाई वाले इलाका अक्साई चैन, जिसका दावा भारत ने किया है मगर चीन के अंडर कंट्रोल है। लड़ाई के दौरान होने वाली मौतें 50 सालों में दोनों देशों के बीच हुई झड़पों में पहली बार होने वाली मारकाट थी, जबकि परमाणु हथियारों से लैस दो ताकतवर देशों के बीच तनाव का माहौल बढ़ रहा है। खबरों के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर खबर आप तक जल्द से जल्द पहुंचे।